फिजिक्स 10+1। अभी हम बात करते हैं हमारा चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 to 17 कीवर्ड्स की। 11th कीवर्ड है हमारा न्यूटन। तो न्यूटन जी कौन थे? न्यूटन जी, उन्होंने लॉ ऑफ मोशन दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, और दिस लॉज आर मैथ फॉर्मूलाज जो एक्सप्लेन करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है मूव, हाउ ऑब्जेक्ट मूव जब उन पे कोई फोर्स एक्ट करती है। क्लियर है? और जो इसाक न्यूटन जी इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दिया, ग्रेविटी और हमारे पहले मैंने बताया ग्रेविटी और मोशन के जो लॉज दिए हैं। ये एक गणितीय भी थे, भौतिक वैज्ञानिक भी थे, ज्योतिष भी थे, दार्शनिक भी थे। ओके, और नेक्स्ट कीवर्ड हमारा आता है 12th कीवर्ड, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन को एक्शन एंड रिएक्शन भी बोला जाता है। एक्शन एंड रिएक्शन, जब कोई ऑब्जेक्ट ए है उस पर एग्जर्ट होती है फोर्स, जब इफ ऑब्जेक्ट ए एग्जर्ट अ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी, देन ऑब्जेक्ट बी एग्जर्ट एन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये क्या है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट ए जो है फोर्स लगाता है बी पे, तो बी भी उस पर उतनी ही फोर्स लगाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको बोला जाता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसे अभी जो है फायरिंग होती है बुलेट से, जब बुलेट में से शॉट निकलता है, सॉरी, बुलेट इज शॉट फ्रॉम अ गन, तो गन जो है पुट्स अ फोर्स ऑन अ बुलेट जो उसको फॉरवर्ड, दैट प्रोपेल्स इट फॉरवर्ड, और इन बैकवर्ड डायरेक्शन बुलेट एक्सर्ट्स एन इक्वल फोर्स ऑन द राइफल। क्लियर है? जैसे बुक है टेबल पे पड़ी हुई, तो वेट ऑफ बुक इज एक्टिंग ऑन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और टेबल जो है ऑन द टेबल, और जबकि रिएक्शन एक्ट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द बुक्स। जब स्विमिंग करते हैं, स्विमर जो है आगे जाता है पर वाटर उसको पुश करने की कोशिश करता है पीछे, तो हम उसके अगेंस्ट। नेक्स्ट हमारा कीवर्ड आता है 13th आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसपे डज नॉट हैव अ नेट एक्सटर्नल फोर्स, उसका मैटर एक्सचेंज नहीं होता है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं होती है सराउंडिंग के साथ, उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोला जाता है। जैसे थर्मस फ्लास्क जो है एक बेस्ट एग्जाम्पल है आइसोलेटेड सिस्टम की। इसमें चीज़ें जो है गर्म या ठंडी रखी जाती है। और आइसोलेटेड सिस्टम जो है आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें ना ही थर्मोडाइनमिक की बात करें, ना ही एनर्जी चेंज होती है, ना ही मैटर चेंज होता है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट कीवर्ड की बात करते हैं जो है 14th लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या है? जब दो या उससे ज़्यादा बॉडीज आइसोलेटेड सिस्टम में होती है, तो इन आइसोलेटेड सिस्टम एक्टिंग अपॉन ईच अदर, एक दूसरे पे एक्ट करती हैं, तो उनका टोटल मोमेंटम जो है कांस्टेंट रहता है जब तक उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। तो इसका मतलब है मोमेंटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फिर से रिपीट करती हूँ, एन आइसोलेटेड सिस्टम जो टोटल मोमेंटम लगता है दो से ज़्यादा बॉडीज़ पे, वो वैसा का वैसा ही रहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है। तो मोमेंटम में हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी आ जाता है, एंगुलर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी आ जाता है। और उसके बाद इसमें जैसे जब कोई दो बॉडीज़ जो है कोलाइड करती है, देयर रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर विल बी इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। तो ये एग्जाम्पल, इट मीन्स क्या है कि अगर जो दो कार्स हैं वो मूव कर रही हैं टूवर्ड्स ईच अदर एट 20 mph, देन आफ्टर द कोलिजन बोथ विल बी मूव अवे एट 20 mph फॉर ईच अदर। क्लियर है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? अगर दो ऑब्जेक्ट जो है कोलाइड करते हैं, देन टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन विल बी सेम इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट। जब तक उन कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स पे कोई फोर्स नहीं लगती एक्सटर्नल, तब तक वो वैसी की वैसी रहेगी जैसी पहली थी। जैसे एक ट्रक है फुल ऑफ गुड्स है, उसमें बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, एज अ लार्ज मास है, सो इट्स मस्ट स्लो डाउन बिफोर अ स्टॉप लाइट because it has a large momentum with the same velocity, so it's very difficult to stop. क्लियर है ना? और दूसरी तरफ अगर एक बुलेट है, मूविंग अ बुलेट हैज़ अ लार्ज मोमेंटम,
तो इट हैज़ एन एक्सट्रीमली लार्ज वेलोसिटी, क्योंकि उसका मास कम है इसलिए उसकी वेलोसिटी लार्ज होगी।